एक व्यक्ति गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर गया। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था। वो आराम से अपनी सीट पर बैठ गया और जहाज उड़ने लगा। अभी जहाज कुछ ही दूर उड़ा था कि कैप्टन ने अनाउंस किया कि तेज तूफान और बारिश की वजह से हम ये उड़ान पूरी नहीं कर सकते और हमें किसी करीबी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। असुविधा के लिए हमें खेद है। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, वो व्यक्ति तुरंत कैप्टन के पास गया और उससे शिकायत करने लगा। आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। मुझे एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था और वहां पहुंचना बहुत ही जरूरी है। पास ही खड़े को पैसेंजर ने उसे पहचान लिया और कहा, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, यदि आप टैक्सी लेते हैं तो सिर्फ 3 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। डॉक्टर पटनायक से उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही आगे जाने पर भयंकर तूफान ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया, लेकिन फिर भी किसी तरह ड्राइवर चलता गया। अचानक उस ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। जब उस ड्राइवर ने भी आगे जाने से मना कर दिया तो डॉक्टर पटनायक को कुछ रास्ता समझ नहीं आया और उन्होंने पास के ही एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आप जो भी हैं अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। अंदर एक बूढ़ी महिला भगवत गीता पढ़ रही थी। डॉक्टर पटनायक ने कहा, माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं? वो बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, मेरे पास ना ही फोन है ना ही यहाँ बिजली है, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत रखा हुआ है, पी लो, ईश्वर आपका भला करेगा। और ये फल भी खा लो ताकि आगे के सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाएगी। डॉक्टर पटनायक ने उस बुजुर्ग महिला का शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पी लिया। बुजुर्ग महिला फिर से अपने पाठ में लग गई। तभी डॉक्टर पटनायक की नजर उस बुजुर्ग महिला के पास कंबल में लिपटे एक बच्चे के ऊपर पड़ी। उस बुजुर्ग महिला ने जब पाठ समाप्त किया तो डॉक्टर ने पूछा, माँ जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर दीजिए। ये मौसम साफ हो जाए, मुझे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं ईश्वर जरूर सुनेगा। वो बुजुर्ग महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे अतिथि हो और अतिथि का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपके लिए भी दुआ मांगी है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मांग रही हूँ, शायद कभी ना कभी उसे भी ईश्वर जरूर सुनेगा। डॉक्टर पटनायक ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी दुआ मांग रही है माँ जी? बुजुर्ग महिला बोली, ये 4 साल का बच्चा लेटा है, ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप नहीं है। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। ये बीमार रहता है। डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर कर सकता है। वही इस बच्चे का ऑपरेशन कर सकता है और उसका नाम डॉक्टर पटनायक है। अब मैं भला उस डॉक्टर के पास कैसे पहुंचूं? अब तो उस प्रभु से बस एक ही दुआ मांग रही हूँ कि किसी तरह मेरी मुश्किल आसान कर दे। ये सुनकर डॉक्टर पटनायक की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुंधे हुए गले से बोला, माँ जी, आपकी दुआओं ने आंधी तूफान ला दिया है, हवाई जहाज को नीचे उतार दिया है और मुझे रास्ता भटकवा दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ईश्वर अपने भक्तों की दुआएं इस तरह भी कबूल करते हैं। माँ जी, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।